गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं प्रियंका जैन आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे लेजर बैलेंसिंग करना। उससे पहले हमें लेजर पोस्टिंग करना आना चाहिए, जिसका प्रीवियस वीडियो मैंने बना चुकी हूँ। उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिस पे जाके आप लेजर पोस्टिंग करना सीख सकते हैं। अब हम उसके आगे नेक्स्ट चलेंगे कि हम लेजर को बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो ये उसके लिए हमें लेजर पोस्टिंग हम सीख चुके हैं, जो कि हमें आ चुकी है। अब हम लेजर बैलेंसिंग करना सीखेंगे, जो बहुत ही आसान है। बस थोड़ी सी बातों का हमें ध्यान रखना है, बाकी हम लेजर बैलेंसिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए, उसके लिए मैंने टाइम सेविंग के लिए ऑलरेडी एक लेजर बना रखी है, एक कैश अकाउंट बना रखा है, मैंने लेजर बना रखी है। इसके डेबिट और क्रेडिट मैंने पोस्टिंग कर रखी है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था उस तरह मैंने पोस्टिंग कर रखी है। अब हम इसको बैलेंसिंग कैसे करेंगे, तो बैलेंसिंग करने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो इसका दोनों तरफ से टोटल कर लोगे, डेबिट का भी टोटल कर लोगे और क्रेडिट का भी टोटल कर लोगे। तो हम पहले तो डेबिट का टोटल करते हैं। 10,000 में 5,000 जोड़ा 15,000, 15,000 में 4,000 जोड़ा 19,000, ठीक है। 19,000 से डेबिट हो गया। अब क्रेडिट का टोटल करते हैं, 5 और 5 10 और 6 16,000। अब फ्रेंड्स, हमारे डेबिट में है 19,000 और क्रेडिट में है 16,000। अब हम जो बड़ा अमाउंट है उसमें से छोटे अमाउंट को लेस करेंगे, जैसे कि हमेशा करते हैं आए हैं। तो आप 19 में से 16,000 माइनस करोगे, तो 19 में से 16,000 माइनस करोगे आप, तो आपके पास कितने आएंगे, 3,000। अब मेरे को इनका टोटल बराबर करना है, दोनों तरफ का टोटल मुझे बराबर करना है। यहाँ पे 19,000 है, तो यहाँ पे भी मेरे को कितने करने हैं, 19,000। ऑब्वियसली जो अमाउंट बड़ा होगा उसी को दोनों तरफ लिखेंगे। अब इसका अमाउंट अगर मेरे को 19,000 करना है, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 3,000। जिधर कम अमाउंट है उधर ही अमाउंट ऐड करूँगी, तभी टोटल दोनों का बराबर होगा। तो मेरा इधर का टोटल कम आ रहा था 3,000 से, इसलिए मैंने 3,000 यहाँ पे लिख दिया। हो गया क्लियर। अब यहाँ पे मैंने 3,000 यहाँ पे लिख दिया क्रेडिट साइड। ये हम बैलेंसिंग 30 अप्रैल को करते हैं, ठीक है। जब भी हम बैलेंसिंग करते हैं, जिस तरफ अमाउंट कम आता है, तो वहाँ पे अगर क्रेडिट साइड आ रहा है तो बाय बैलेंस, और अगर डेबिट साइड आ रहा है तो टू बैलेंस, ठीक है। तो बाय बैलेंस यहाँ पे क्या लिख दोगे, CD। CD मतलब क्या होता है, कैरी डाउन, कैरेट डाउन मतलब आपका अकाउंट जो कैश अकाउंट है वो 3,000 से बंद होता है। मतलब इसका सिंपल अकाउंट का मतलब क्या हुआ कैश अकाउंट का, कि 19,000 रुपये कैश आई, उसमें से 16,000 कैश मेरी खर्च हो गई और मेरे पास अब कैश कितनी बची है, 3,000। तो ये बैलेंस का मतलब ये होता है कि मेरे पास कितना बचा हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास कितना बचा हुआ है, 3,000 बचा हुआ है। तो यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे, CD, ठीक है। CD मतलब कैरी डाउन कितना है, 3,000। कैरी डाउन मतलब इसको अब नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट कितने लेके जाऊँगी, 3,000 लेके जाऊँगी। नेक्स्ट मंथ में मैं कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना लेके जाऊँगी, 3,000, ठीक है। अब हमने जो कैरी डाउन किया वो नेक्स्ट अप्रैल के बाद क्या आता है, मई आता है ऑब्वियसली। तो फर्स्ट मई को मैं टू बैलेंस BD, ऑब्वियसली अगर प्रीवियस ईयर मेरे क्रेडिट है तो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पे CD लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखूँगी, BD, और सेम अमाउंट यहाँ पे लिख दूँगी 3,000 से, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह मैंने बैलेंसिंग करके उसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ पे मैं 9 कहती हूँ, ठीक है बच्चों। गाइस समझ में आया, बिल्कुल क्लियर है। दोनों तरफ का टोटल करोगे, जिस तरफ का टोटल जितने से कम आ रहा है उस तरफ आप बैलेंस लिखोगे। अब मेरा यहाँ पे कैश का क्रेडिट साइड कम आ रहा था 3,000 से, तो बाय बैलेंस CD मैंने कितने से लिखा, 3,000 से। अब नेक्स्ट ईयर 3,000 यहाँ लिख के दोनों तरफ का टोटल बराबर कर दूँगी, 19,000 19,000। अब इस CD का मतलब कैरेट डाउन, मतलब नेक्स्ट ईयर में कितनी कैश लेके जाऊँगी, 3,000। अब नेक्स्ट मंथ में 3,000 लेके आऊँगी, तो ये इस ईयर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। हम हमेशा अपोजिट तरफ ला के BD लिख देते हैं। हो गया, क्लियर हो गया माइंड में, बिल्कुल। कभी भी कैश का क्रेडिट बैलेंस नहीं आता है, हमेशा डेबिट साइड ही ज़्यादा आता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि हमारे पास जितनी कैश आई है उससे ज़्यादा कैश हम कभी भी खर्च नहीं कर सकते हैं। इसका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम के अंदर 5 नंबर का, कि कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस ही क्यों होता है, डेबिट साइड का टोटल ही हमेशा ज़्यादा क्यों होता है। देखो, डेबिट में क्या है, हमने बिजनेस में 10,000 की कैश लगाई, इतना माल बेचा तो हमारे पास कैश इतनी आई। और क्रेडिट में क्या है, माल खरीदा तो 6,000 खर्च किए, माल खरीदा 5,000 खर्च किए,
सैलरी दी, 5,000 खर्च किए, मतलब इस तरफ तो खर्चे हो रहे हैं और इस तरफ सारी कैश आई है वो आई है। तो कैश कभी भी हमारे पास बिजनेस में जितनी कैश आई है उससे ज़्यादा हम खर्च नहीं कर सकते हैं, इसलिए कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है, मतलब इसका हमेशा डेबिट साइड ही हमेशा ज़्यादा आता है। तो ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर हो गई। मैं आपको एक अकाउंट से और इसको क्लियर करती हूँ। अब गाइस हमने देखिए परचेज अकाउंट बनाया है। परचेज अकाउंट में हमारा डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, हम ये परचेज अकाउंट है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, सिंपल। अब हमारा परचेज डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, यहाँ पे टोटल करेंगे, एक लाइन छोड़ के हमेशा टोटल करेंगे हम 5 और 10 15, 15 और 6 21, 21 और 4 25। तो आपका डेबिट का टोटल कितना आया 25,000। और क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है आपका 2,000। सिंपल एक ही एंट्री है 2,000 की, तो ये 2,000। हमें यहाँ पे कितना करना है, दोनों तरफ का टोटल क्या करना है, हमेशा बराबर करना है। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है 25,000, पर मेरा यहाँ का टोटल कितना आ रहा है 2,000। कितने से कम आ रहा है 23,000 से, तो यहाँ पे 23,000 लिखूँगी। और यहाँ पे क्या लिख दूँगी, बाय बैलेंस CD कैरी डाउन। ठीक है, क्लियर हो गया माइंड में। ये मैं 30 अप्रैल को एंट्री कर रही हूँ। ये हमेशा मंथ एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द ईयर ये हम इस तरह के अकाउंट की बैलेंसिंग करते हैं। उससे पहले हम पोस्टिंग करते रहते हैं। ठीक है, अब मैंने बैलेंस CD कितना किया 23,000। समझ में आ गया ये आपको। आप दोनों तरफ का टोटल लगाओगे, जिस तरफ का टोटल कम आ रहा है उस तरफ अमाउंट लिखोगे और उसके सामने लिखोगे बाय बैलेंस CD, या इस तरफ का टोटल कम आ रहा है तो टू बैलेंस CD इस तरफ लिखोगे। अगर मेरा बैलेंस CD इस तरफ आ रहा है तो नेक्स्ट मंथ ये किस तरफ जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। सिंपल, अभी इससे पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने समझाया था। तो ये 1 मई को हो जाएगी, 1 मई को टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन कितने से हो जाएगी 23,000 से। और यहाँ पे इस तरह इसको इस तरह करके और यहाँ पे लाइन खींच देंगे आप। ये आपका टोटल एक लेजर बैलेंसिंग हो गया और उसको आपने ब्रॉड फॉरवर्ड और कैरी फॉरवर्ड भी कर लिया। अब एक और एग्जांपल से मैं आपको और समझाती हूँ। अब हमने ये सेल्स अकाउंट बनाया है। सेल्स अकाउंट में हमने पोस्टिंग करी है, ये सारे हमारे क्रेडिट हो रहे हैं और ये हमारे डेबिट हो रहा है। तो हम दोनों तरफ टोटल लगाएंगे। सिंपल, थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हुए दोनों तरफ टोटल लगाओगे आप। देखो 10 और 5 15, 15 और 4 19 और 1 20,000। और यहाँ पे सिंपल दिख ही रहा है इस तरफ का टोटल कितना है 3,000। हमको कितना लाना है 20,000। तो 20,000 में से 3,000 लेस करोगे तो कितना जाएगा 17,000। अब ये 17,000 यहाँ पे डेबिट तरफ है तो क्या लिखोगे टू बैलेंस CD लिखोगे। तो जब आप क्लोजिंग करो तो CD लिखोगे और ये 30 अप्रैल को CD 17,000 से लिख दोगे। फिर इसको नेक्स्ट मंथ आप कैरी फॉरवर्ड करोगे आगे। तो ये 1 मई को कैरी फॉरवर्ड करोगे और यहाँ पे लिख दोगे बाय बैलेंस। देखो यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो नेक्स्ट मंथ क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। तो बाय बैलेंस BD और BD कितने से हो जाएगा आपका 17,000 से। तो यहाँ पे तो ये डबल लाइन खींची और ये 17,000 से हमारा BD हो गया। इस तरह हम एग्ज़ाम में हमारे जितने भी लेजर हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं, उनकी सबकी बैलेंसिंग करेंगे। तो गाइस बैलेंसिंग करना कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी आप इजीली बैलेंसिंग कर सकते हैं। अब जल्दी से आप अपनी कॉपी उठाइए और जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। और सबसे पहले मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।